नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा। मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। बतौर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2011 में जो दस्तावेज, जो तस्वीरें, जो वायदे, जो रिपोर्ट अपनी वेबसाइट NarendraModi.in पर डाली, स्टोर की, प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हीं दस्तावेजों की, उन्हीं वायदों की धज्जियां उड़ा दी। ये खुलासा आज मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। लेकिन पहले बधाई दूंगा मैं राकेश टिकैत और उनके तमाम साथियों को, क्योंकि आज 1 साल पूरे हुए हैं किसान आंदोलन के। 26 नवंबर 2020 से 26 नवंबर 2021 एक ऐसा सफ़र, मैं कहूँगा एक ऐसा आंदोलन जो जमा रहा, डटा रहा, लड़ता रहा, भिड़ता रहा, जीत हुई और बहुत से मिथ इसने दफन कर दिए, कुचल दिए, रौंद दिए, अभिमान, अहंकार। इसलिए सैल्यूट है राकेश टिकैत और उनके साथियों को। और एक चीज़ और, MSP की बात, किसानों के कानून की बात, मंडियों की बात, ये कभी शहर के बच्चे नहीं करते थे, शहरों में नहीं होती थी, मेट्रोज में नहीं होती थी। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बच्चे 20 साल के, 22 साल के यूनिवर्सिटी कैंपस में, कॉफ़ी कैफ़े डे में, बरिस्ता में अब ये बात होती है MSP पर, किसानों पर। और जो बात मीडिया नहीं कर पाई, जो नौकरशाह नहीं कर पाए, जो नेता नहीं कर पाया, जो विपक्ष नहीं कर पाया, उन बातों को मजबूती से इन किसानों ने रखा है। इसलिए मेरा इन्हें प्रणाम है। और अब इस एपिसोड पर आते हैं। और मैंने पहले कह दिया था कि आज बात होगी मोदी के उन दस्तावेजों की, उन रिपोर्ट्स की। जब वो मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने तैयार किया था, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बने तो नीयत में, नीति में ऐसा यू टर्न आया, अपनी लिखी हुई चीजें उन्हीं की धज्जियां उड़ा दी। दोस्तों, 2010 के आसपास जब मुख्यमंत्री मोदी गुजरात में थे और देश में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उस वक्त मनमोहन सिंह और मोदी जी में रिश्ते कोई बहुत अच्छे नहीं थे। भाजपा में और कांग्रेस में टकराव था, तमाम आरोप प्रत्यारोप थे। लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद मनमोहन सिंह ने जब एक वर्किंग ग्रुप बनाया MSP पर, किसानों पर, तो उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाया, देश भर के मुख्यमंत्रियों को बुलाया, बातचीत हुई। प्रणब मुखर्जी, प्रणब दा भी बैठे उस बातचीत में, और भी मंत्री बैठे, जयराम रमेश बैठे। और उस वक्त ये तय हुआ कि साहब इस वर्किंग ग्रुप का चेयरमैन मोदी जी को बना दिया जाए। हालांकि थोड़ा बहुत आपत्ति थी, लेकिन मनमोहन सिंह ने कहा नहीं, राजनीतिक विरोधी हो सकते हैं लेकिन एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं और किसानों के हित की बात करेंगे, इसलिए उनको चेयरमैन बनाया गया। और उस वर्किंग ग्रुप में मुझे याद आ रहा है महाराष्ट्र, वहाँ के मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, ये सभी थे। और फिर 2010 से लेकर करीबन साल भर मोदी जी ने तमाम किसानों से, नेताओं से, राकेश टिकैत जैसे लोगों से, राकेश टिकैत नहीं, उन जैसे लोगों से सबसे बातचीत करी, खुले विचार के साथ, खुले दिल के साथ। और साल भर के बाद मोदी जी ने रिपोर्ट तैयार करी। अब आप ये तस्वीर देखिए, बड़ी ज़बरदस्त तस्वीर है साहब। और ये तस्वीर मैंने नरेंद्र मोदी जी की वेबसाइट से ही ली है, आप भी जाकर दे सकते हैं। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं मोदी जी बैठे हुए हैं और सामने मनमोहन सिंह हैं और प्रणब मुखर्जी हैं। और इस मीटिंग में मोदी जी ने रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में
इन्होंने लिखा, मैं पढ़ रहा हूँ, एनफोर्स MSP सिंस इंटरमीडियरी प्ले अ वाइटल रोल इन फंक्शनिंग ऑफ द मार्केट्स। यानी उन्होंने कहा कि आप MSP को लागू करिए, एक ऐसा कानून बनाइए जिस कानून की रक्षा सरकार कर पाए, किसानों की रक्षा कर पाए, और किसान और व्यापारी के बीच जब खरीद फरोख्त हो, किसान से कोई व्यापारी खरीदे कुछ सामान, तो कम से कम उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले, मिनिमम प्राइस मिले, इसकी गारंटी दी जाए। यानी कुल मिलाकर राकेश टिकैत जो आज मांग कर रहे हैं, ये जो आंदोलन चल रहा है, धरना चल रहा है, जिसमें 700 से ज़्यादा किसानों का बलिदान हो गया, किसी मंत्री ने, उसके बेटे ने जीप चढ़ा दी, किसानों का नरसंहार हुआ, ये जो मांग आज की जा रही है, इस मांग का उत्तर लेकर नरेंद्र मोदी जी ने मनमोहन सिंह से कहा था कि भाई आप ये रिपोर्ट लागू करिए, और यही बात राकेश टिकैत बार बार दोहरा रहे हैं। कमेटी तो MSP पे बनी हुई है, कमेटी तो 2011 में बन गई थी, जब प्रधानमंत्री, जब मुख्यमंत्री थे तो एक फाइनेंशियल कमेटी बनी हुई थी, इनकी जिम्मेदारी दी थी कि MSP पे एक ड्राफ्ट तैयार करो। इन्होंने उस ड्राफ्ट में एक कहा था, उसमें और भी मुख्यमंत्री थे, ड्राफ्ट में ये उन्होंने लिखा कि MSP पे गारंटी कानून भारत सरकार को बनाना चाहिए। तो 10 साल से कमेटी तो बनी हुई है, आज इन्हीं का ही प्रस्ताव हो, टाइम का प्रस्ताव इनके PMO में रखा हुआ है, अब कहां जरूरत है। आपने देखा कि किस तरह से मोदी जी ने अपनी बनाई हुई MSP की रिपोर्ट की खुद धज्जियां उड़ा दी, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री, जी हां, देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उनकी एक कानून की भी धज्जियां उड़ाई, और ये कानून था इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम। पहले तो मैं ये बता दूं कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में कौन सी वस्तुएं आती हैं। जैसे फूड आइटम्स हैं, गेहूं है, चावल है, आलू है, प्याज है, खाने का तेल है, एडिबल ऑयल्स हैं, इसी तरह से फर्टिलाइज़र्स, खाद और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन, इस पर ये एक्ट बना है। और एक्ट क्यों बना था? क्योंकि ये वो सब चीज़ें थीं जो बहुत ज़रूरी हैं, और इनकी काला बाजारी होती थी। जो सूदखोर होते थे, जो उस वक़्त के व्यापारी होते थे, सस्ते में ख़रीदते थे, स्टोर करते थे चोरी छुपे से, और फिर जब दाम बढ़ते थे तो माल निकालते थे। इसे काला बाजारी, होर्डिंग कहते थे। तो नेहरू जी ने इस होर्डिंग की रीढ़ तोड़ने के लिए, काला बाजारी खत्म करने के लिए ये एक्ट बनाया कि आप स्टोर नहीं कर सकते ज़रूरत से ज़्यादा। मोदी जी ने 2020 में किसी के अच्छे दिन लाने के लिए इस कानून को भी डाइल्यूट कर दिया, डीरेगुलेट कर दिया। मोदी जी ने कहा जितना तेल है रखिए, जितना प्याज है, गेहूं है, चावल है, रखिए। क्यों ऐसा किया? क्योंकि अडानी और अंबानी को पहले वो किसानों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए उन्होंने 3 कानून बनाए, MSP को हटा दिया, और बाद में इसेंशियल कमोडिटी एक्ट को डाइल्यूट करके एक मौका दिया कॉरपोरेट को कि आप सस्ते में खरीदिए, उसके बाद स्टोर करिए, हमारा एक्ट आप पे लागू नहीं होगा, और जब मन आए तब बेच दीजिए। और हाँ, पार्लियामेंट को कन्विंस करने के लिए मोदी जी ने उसमें एक प्राविधान रख दिया कि अगर युद्ध हो जाए या सूखा पड़ जाए, तब अगर केंद्र सरकार चाहे तो फिर इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में थोड़ी बहुत कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों, अब ज़रा आप इस पूरे गेम प्लान को समझिए, अंबानी के, अडानी के, कॉरपोरेट के, कि गेम प्लान था क्या। ये 3 कानून लाए गए जिनको वापस किया गया, MSP को मानने को सरकार तैयार नहीं, और इसेंशियल कमोडिटी एक्ट इसको डाइल्यूट कर दिया। सहजता से बताने की कोशिश करता हूँ कि समझ में आ जाए, बहुत टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाऊँगा। देखिए, मोटा मोटा ये था
कि कॉरपोरेट किसान के साथ एक समझौता कर ले, प्राइस तय कर ले। सपोज़ करिए, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आलू सस्ते में आप आलू के रेट किसान से तय कर लीजिए और उसके बाद उसको खरीद के आप स्टोर कर लीजिए और जब चाहें, जब आपको लगे कि अब मार्केट में दाम अच्छे हैं, तब आप उसको निकालिए और बेचिए। यानी एक तरह की होर्डिंग भी है ये, आप होल्ड कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं स्टॉक को। तो ये पूरा एक गेम प्लान था और इसमें एमएसपी बीच में आ रही थी, क्योंकि एमएसपी अगर हो जाती तो किसान कहता नहीं साहब, मैं तो 16 रुपए से कम में प्याज नहीं बेचूंगा, मैं तो 8 रुपए से कम में ये चीज़ नहीं बेचूंगा। तो फिर कॉर्पोरेट क्या करता? तो एमएसपी को हटाया गया और इसेंशियल कमोडिटी एक्ट वो ये कहता है कि साहब अगर आपने बल्क में कोई चीज़ खरीद ली और उसको स्टोर कर लिया, जैसे प्याज है, आप देखते होंगे प्याज के दाम फ्लक्चुएट करते रहते हैं। थोड़ी सी बरसात हुई, अगस्त में देखिए दाम कुछ हैं, फिर पता चला जुलाई में कुछ और हैं और एकदम से देखा कि साहब दिल्ली में प्याज जो है वो 40 रुपये बिकने लगा, फिर 60 रुपये हो गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि होल्डिंग होती है। तो होल्डिंग का एक मौका दिया गया कि आप जितना चाहें उतना रख लीजिए, समय पर निकालिएगा। यानी 1950 के दशक में, 1940 के दशक में जो सूदखोर करते थे, जो व्यापारी करते थे, जो काला बाजार करने वाले करते थे, उसका एक विंडो, एक खिड़की खोल दी। तो जिस कानून को नेहरू ने स्ट्रॉन्ग किया, उसी कानून को डाइल्यूट कर दिया मोदी जी ने। तो ये था हमारे आज का एपिसोड। समय थोड़ा सा कम रहता है क्योंकि अभी मैं YouTube पे थोड़ा नया हूँ, इसलिए टाइम लिमिट हो जाता है। धीरे धीरे जब मैं 15 मिनट से ज़्यादा के वीडियोस बनाऊँगा, तफसील से एक एक बात रखूँगा। और ये मोदी जी का एपिसोड ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि इसके बाद एक और एपिसोड लाना चाहता हूँ मैं, और वो एपिसोड है सहकारिता का, कोऑपरेटिव का, कि कृषि मंत्रालय से ये सहकारिता का विभाग लेकर अमित शाह को क्यों दिया गया। तो एक तरफ मोदी इसेंशियल कमोडिटी एक्ट और 3 नए कानून लेकर आ रहे थे, और दूसरी तरफ अमित शाह जो कोऑपरेटिव है उसको अपने पास एक नया मंत्रालय बनाकर रख लिया है उन्होंने। हम सहकारिता के गेम प्लान की भी बात करेंगे। बस आपसे एक चलते चलते गुजारिश है, और गुजारिश ये कि जो भी वीडियोस हैं उस पर आप एक तो कमेंट लिखिए, दूसरा किस तरह के वीडियोस चाहिए उसके सुझाव दीजिए, और तीसरा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तो ये आज का एपिसोड। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।